बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता का ये 5वां एपिसोड है। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, सादर नमस्कार है, सप्रेम प्रणाम। आइए इस एपिसोड में देखते हैं अध्याय 1 का 3रा श्लोक। पश्यैतां पांडवपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडवपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। ये बात दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कही। अब आगे 4थे श्लोक में कहते हैं कि अत्र शूरा महाश्वैषा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरु जित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधम अमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यानी बताया कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले भीम अर्जुन समायुधि अनेक वीर धनुधर हैं। युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। यया महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। फिर कह रहे हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। फिर कहते हैं कि पराक्रमी युधामन्युश्च विक्रांत। तो पराक्रमी युधामन्यु उत्तमौजाश्च वीरवान, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा। सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र। सर्वयो महारथा, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सैन्यस्थ संज्ञार्थम तान ब्रवीम ते।
तो कहा किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं? द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। कौन से लोग हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथैव च। कह रहे हैं कि मेरी सेना में एक तो स्वयं आप हैं, भगवान यानी आप द्रोणाचार्य, फिर भीष्मश्च भीष्म, कर्णश्च कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, समितञ्जयः अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णश्च विकर्ण तथा सोमदत्त तथैव सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो ये हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं अन्ये च बहवा सूर्या मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, क्योंकि भीष्म पितामह सेनाध्यक्ष। तो तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ततः शंखाश्च
भैर्यः च पड़ौ आनक गोमुखाः सहसा एव अभयहन्त्यन्त सः शब्दः तुमुलः अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महत् स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यै शंखौ प्रदम्भमत्। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब कौन सा शंख किसका है इसका परिचय यहाँ पे दिया जाएगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रुम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण जी ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, यानी श्री कृष्ण जी के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। फिर अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, यानी अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम के शंख का नाम पौंड्रू था। अनयंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सह देवश्च सुघोषम मणिपुष्पकौ। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, यानी युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। तथा नकुला सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने सुघोषम मणिपुष्पक शंख, सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया, यानी नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव जी के शंख का नाम था मणिपुष्पक। तो काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यः च अपराजिता। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदन दमुः पृथक पृथक। तो द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सा घोषो धातर राष्ट्राणाम
हृदयान व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो। वेणु नादयन। तो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थित तान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या बोले? सेनयोः उभयोः मध्ये रथम अस्थापय में अच्युत यावत एतान अहम योद्धा कामान अवस्थितान कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो संजय आगे बता रहे हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण जी ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितां
वाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पार्था पित्रन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौन्नान सखीन तथा ससुरान सुहृदा च एव सेनयो उभयोः अपि। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य सह कौन्तेय शर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया परया आविष्टा विषीदन इदम आब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग